गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है मेथड ऑफ सैम्पलिंग, इसी को बोलते हैं टाइप ऑफ सैम्पलिंग। कल हमने रैंडम सैम्पलिंग के बारे में जाना था और उसमें जो आपका सिंपल रैंडम सैंपल है उसके बारे में समझा था, उसकी मेरिट्स और डीमेरिट को भी जाना था। अगर यूनिवर्स या जिसे हम पॉपुलेशन बोलते हैं उसकी यूनिट्स होमोजीनियस नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है वो उपयुक्त नहीं होती है। इस स्थिति में क्या किया जाता है, इस स्थिति में कुछ प्रतिबंध के साथ रैंडम सैम्पलिंग को अपनाया जाता है और इसी को कहा जाता है रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। तो आज हम रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग को पढ़ेंगे और उसके जो टाइप हैं उनको जानेंगे। जैसे टाइप में आपका स्ट्रेटिफाई रैंडम सैम्पलिंग, इसके बाद सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग और आखिरी है वो है आपका मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तो आइए चलते हैं इस जो भी लेक्चर है आपका इसकी शुरुआत करते हैं। रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग में जो इसका पहला टाइप है उसके बारे में समझते हैं। स्ट्रेटिफाई रैंडम सैम्पलिंग, according to this method of sampling, population is divided into different strata having different characteristics and some of the items are selected from each strata so that the entire universe get represented। इस मेथड के अनुसार जो भी पॉपुलेशन होती है उसको किस में बांट दिया जाता है, डिवाइड इनटू डिफरेंट स्टेटा, विभिन्न खंडों में बांट दिया जाता है। और वे क्या क्या रखते हैं, विभिन्न विशेषताएं रखते हैं वो खंड, जिसकी वजह से क्या होता है, सिलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेटा सो दैट एंटायर यूनिवर्स गेट रिप्रेजेंटेड। जो यूनिवर्स या जिसे हम पॉपुलेशन बोलते हैं स्टेटिस्टिक में, उनको किस में कर देते हैं, खंडों में बांट देते हैं, ताकि वो भी किसके आधार पर, खंडों में कुछ विशेषताओं के आधार पर इकाइयों को बांट देते हैं ताकि पूरे यूनिवर्स या पूरी पॉपुलेशन का प्रतिनिधित्व हो सके। तो इस संबंधित जो रीति है इसको क्यों अपनाया जाता है, क्योंकि अगर जो भी पॉपुलेशन है या यूनिवर्स है उसमें क्या है, होमोजीनिटी की विशेषता नहीं है और उसमें क्या है, हेट्रोजीनिटी, तो उसको इस तरह से स्ट्रेटा में बांट देते हैं और उसके आधार पर फिर आगे जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसकी प्रक्रिया को अपनाते हैं। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लीजिए एक शहर के में सर्वे किया जाना है, उस शहर में 1000 परिवार हैं और उन परिवारों के बजट के बारे में सर्वे किया जा रहा है कि उनका बजट क्या है। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है कि 1000 परिवार से केवल 100 परिवार को ही सिलेक्ट करना है, और लेकिन जो भी परिवार हैं उनकी आय स्तर अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि इनकम के कुछ ग्रुप बना लेंगे, खंड बना लेंगे कि जैसे मान लीजिए 10,000 से कम आय वाले प्रति मासिक, और 10,000 से 20,000 वाले, 20,000 से 30,000 वाले, और 30,000 से 40,000 वाले और उसके ऊपर। तो इस प्रकार से हमने कुछ खंड बांट दिए और उनमें से उस खंड के आधार पर हम बराबर बराबर, जैसे मान लीजिए 100 चाहिए तो 25-25 परिवार ले लिए अलग अलग खंड से, और इस प्रकार उनको सिलेक्ट करके सैम्पलिंग मेथड के माध्यम से जो भी इन्वेस्टिगेशन है या डेटा का कलेक्शन है वो करते हैं सैंपल के लिए। अब इसकी हम मेरिट देख लेते हैं कि इसमें क्या गुण हैं। तो ये जो है ये मेथड क्या है, मोर रिप्रेजेंटेटिव, ये अधिक प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि अगर ग्रुप में खंडों में बांट देंगे तो सभी का प्रतिनिधित्व जो भी सैंपल लिया जाएगा उसमें आ जाएगा। इसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्वीनियंस, जो प्रशासनिक सुविधा है वो भी इसमें अच्छी रहेगी, क्योंकि अलग अलग जो भी खंड बनेंगे उनको जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से बांट देंगे ताकि आसानी रहेगी कलेक्शन में जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ ये क्या है, रिलायबल है, बिल्कुल सही। अब इसकी डीमेरिट की बात हम कर लेते हैं। पहली जो डीमेरिट है वो है इस मेथड की डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन साइज स्ट्रेटा, जो भी खंड है उसका कितना साइज होना चाहिए इसको निर्धारित करने में कठिनाई होती है। इसी के साथ साथ दूसरा है कॉस्टली, क्योंकि इसमें जो बांटना जाता है जोग्राफिकल एरियाज़ की वजह से उसमें पैसा ज़्यादा लग जाता है, और साथ ही साथ इसमें रिक्वायर एट मोस्ट केयर, और इसको जब बांटते समय और रैंडम सैम्पलिंग यानी जो भी खंड बढ़ जाएंगे फिर उसमें रैंडम सैम्पलिंग के माध्यम से, देव निर्देशन के माध्यम से जब
सैंपल बनाया जाएगा, उसमें से यूनिट्स इकट्ठी की जाएंगी, कलेक्ट की जाएंगी, तब भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो ये इसकी डीमेरिट है। अगला जो हमारा मेथड है वो है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, व्यवस्थित सैम्पलिंग। Under this method, out of a complete list of available universe, the sample is selected by taking every nth item from this list. इस जो भी मेथड है, इस मेथड में क्या करते हैं हम कि कुछ विशेषताओं के आधार पर जो भी आइटम्स होते हैं यूनिवर्स के, उनको व्यवस्थित कर देते हैं, चाहे वो न्यूमेरिकली हो या फिर हम कह सकते हैं चाहे वो जोग्राफिकली हो या क्रोनोलॉजिकली यानी समयानुसार हो। तो इस प्रकार से उनको क्या कर देते हैं, क्रमबद्ध कर देते हैं और उसके आधार पर अलग अलग ग्रुप बना के और उसके आधार पर हर ग्रुप से एक एक सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे इसको एक एग्जांपल के माध्यम से अच्छे से समझा जा सकता है। जैसे मान लीजिए 100 विद्यार्थी हैं और 100 विद्यार्थी में से 10 विद्यार्थियों को ही इन्वेस्टिगेशन के लिए लेना है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि 1 से 100 तक रोल नंबर बना देते हैं और उस रोल नंबर में जो कि 10 चाहिए तो 10 से डिवाइड कर देते हैं 100 को, तो 10 का एक ग्रुप आएगा और उसमें क्या करते हैं, पहले वाले ग्रुप में से रेंडम सैम्पलिंग के आधार पर वो एक वैल्यू या एक रोल नंबर सेलेक्ट कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि 10 में से क्या पहले वाले 1 से 10 वाले रोल नंबर में से आता है मान लीजिए 6, तो इस प्रकार से 6 के बाद बाकी जो भी ग्रुप बनाए हैं उनमें क्या करते हैं 10 जुड़ते जाते हैं और उससे संबंधित रोल नंबर को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे 6 के बाद प्लस 10 तो 16 ले लिया, प्लस 16 में 10 कर दिया 26, 10 कर दिया और उस 26 में तो 36। तो इस तरह से सिलेक्ट करते हैं, यानी इसमें व्यवस्थित तौर पर बांट देते हैं ताकि सुविधा रहे। अब इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो ये सिंपल एंड कॉन्वीनियंट है, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं होती है इस मेथड में ज़्यादा, और लेस टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि अगर एक बार ये ग्रुप का सिलेक्ट कर लिया रोल नंबर दे के तो फिर बाकी उसमें जोड़ के बाकी जो भी यूनिट्स हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। इसके साथ साथ लेस पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल वॉइस, जो व्यक्तिगत पक्षपात है उसकी भी बहुत कम संभावना हो जाती है, क्योंकि एक शुरुआती रैंडम सैम्पलिंग से पता चल जाता है तो फिर हर आइटम्स को उसमें जितनी भी वैल्यू जोड़ना है उसके आधार पर ही प्राप्त किया जाता है। जैसे हमारे उदाहरण में हम 10 जोड़ते जाते हैं पहली जो वैल्यू प्राप्ति है उसमें, तो इस प्रकार से हमें आइटम्स का सिलेक्शन जो करना होता है वो प्राप्त हो जाता है, या हम आइटम्स का सिलेक्शन कर लेते हैं जो भी यूनिट्स होती हैं। अब बात करते हैं इसकी पॉसिबिलिटी की, इसमें जो डीमेरिट हैं तो ये क्या है इनको समझ लेते हैं। पहली जो आपकी डीमेरिट है वो है पॉसिबल ओनली व्हेन कंप्लीट लिस्ट इज अवेलेबल। ये तभी संभव है जब क्या है, बिल्कुल सही, जो भी लिस्ट है यूनिवर्स की या पॉपुलेशन की वो पूरी होनी चाहिए। उसमें अगर कम है यूनिट्स तो फिर दिक्कत होगी। इसके साथ साथ क्या हो, दूसरी जो इसकी डीमेरिट है, कमी है, अनसुटेबल इन केस ऑफ लार्ज यूनिवर्स। अगर बहुत बड़ा साइज है किसका, यूनिवर्स का, बिल्कुल, तो ऐसी स्थिति में इसको करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके जो आपका रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग है उसके तीसरे प्रकार को, और वो है आपका यानी तीसरे खंड को, वो है क्लस्टर सैम्पलिंग। इस क्लस्टर सैम्पलिंग को हम समझते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग टोटल यूनिवर्स इज डिवाइडेड इनटू सम recognizable subdivision known as cluster, and then out of all the cluster a given number of cluster are chosen at random, and all items covered by the selected cluster are indicated in the sample। तो इस जो विधि है क्लस्टर सैम्पलिंग, इसमें कुछ ग्रुप बना लिए जाते हैं और उन ग्रुपों के माध्यम से जो भी आइटम सेलेक्ट करने होते हैं वो रैंडम सैम्पलिंग के माध्यम से सेलेक्ट कर लिए जाते हैं। इसको भी हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि जो भी
ताले हैं उन पर एक सर्वे किया जा रहा है। तो 1000 ताले हैं, उनमें से हमें पता करना है कि वो किस प्रकार से उनकी क्वालिटी है। तो क्या करेंगे, 1000 तालों को 10 ग्रुप में बांट देंगे और 100-100 के 10 ग्रुप बना लेंगे और उन 100 ग्रुप में से हर ग्रुप से एक एक ताले को निकालकर उस संबंधित इन्वेस्टिगेशन के लिए 10 ताले सेलेक्ट कर देंगे। तो इस मेथड में क्या किया जाता है कि जो भी पॉपुलेशन होती है, यूनिवर्स होता है, उसको ग्रुप में बांट देते हैं और हर ग्रुप से यूनिट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, वो भी रैंडम सैम्पलिंग के हिसाब से। याद रखना यहाँ पर एक को नहीं करना होता जिस प्रकार हमने पिछली विधि में देखा। यहाँ पर हर ग्रुप से रैंडम सैम्पलिंग के आधार पर यूनिट्स को सिलेक्ट करना होता है। तो इसके बाद है जो आखिरी आपका वो है मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। तो इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। इस रीति में सैंपल का जो चुनाव होता है वो विभिन्न स्तरों पर किया जाता है, इसलिए इसे बहुस्तरीय सैंपलिंग कहते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश में 1000 स्टूडेंट्स को का चुनाव करना है इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो क्या करते हैं, पहले महाविद्यालय सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद उन महाविद्यालयों में से रैंडम सैम्पलिंग से ही करेंगे, याद रखना। और उस जो भी विश्वविद्यालय उनसे महाविद्यालयों का सिलेक्शन करेंगे और महाविद्यालयों में से कुछ का सिलेक्ट करके उनमें से जो भी स्टूडेंट्स होंगे उन महाविद्यालयों में से कुछ स्टूडेंट्स का भी सिलेक्शन करेंगे। किसके लिए, बिल्कुल सैंपल के लिए। तो हमने देखा कि सबसे पहले जो हमने एग्जाम्पल लिया उसमें विश्वविद्यालयों का चुनाव किया, जो भी मध्य प्रदेश में हैं कुछ, और उन जो भी विश्वविद्यालय चुने गए उन विश्वविद्यालयों के कुछ महाविद्यालयों को सिलेक्ट किया गया, सभी को नहीं। और वो भी किसके माध्यम से, रैंडम सैम्पलिंग के माध्यम से, देव निर्देशन के माध्यम से। अब जो भी महाविद्यालय चुने गए उन महाविद्यालयों में से कुछ को चुन के उनके बच्चों में से कुछ बच्चों को किसके लिए चुना जाएगा, बिल्कुल सही, सैम्पलिंग के लिए चुना जाएगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग का नाम देते हैं। धन्यवाद।